नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं ए स्पेशल बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और हम इकोनॉमिक बॉटनी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। अब हमने जो डिटर्मिनेट किया है, निर्धारित किया है कि आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाए। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो इकोनॉमिक बॉटनी का लिया। इसके हम लोग 115 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये मुझे लगता है 3 पार्ट्स में लगभग आएगा, 3 से 4 पार्ट में इकोनॉमिक बॉटनी। तो बायोलॉजी स्पेशल प्रैक्टिस सेट इसका नाम देंगे और आपको टॉपिक लिखा रहेगा इकोनॉमिक बॉटनी। तो प्रैक्टिस करते हैं। और जो मार्केट में हम मटेरियल सर्च कर रहे हैं मिलता है तो अक्सर इंग्लिश में मिलता है अच्छा मटेरियल। हिंदी में जो मटेरियल मिलता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, तो हम आपको ट्रांसलेट करके उपलब्ध कराते रहेंगे। हिंदी में आपको हम बताते रहेंगे और आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को टिक करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर्स हैं उनको टिक करते हैं। ग्राउंड नट इज, ग्राउंड नट का मतलब मूंगफली है। तो मूंगफली का बॉटेनिकल नेम यहाँ दिए हुए हैं 4। ओराइजा सटाइवा दिया है, कैनाविस सटाइवा दिया है, एराइकेस हाइपोजिया दिया है और साइडम गुआजावा दिया है, गुआवा बोलते हैं उससे। तो ये दिया हुआ है। तो ये नाम है आपका जो साइडियम है, ये है आपके अमरूद का नाम, ध्यान रखिएगा। ओराइजा सटाइवा है आपके किसका नाम है, तो धान का नाम है। और कैनाविस सटाइवा और आया इरेकिस हाइपोजिया। तो ये आया हमारा सही। इरेकिस हाइपोजिया जो बोटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम है वो किसका है, ग्राउंड नट का। किसका है, ग्राउंड नट का बॉटेनिकल नेम है। और जो कैनाबिस सटाइवा दिया हुआ है ये भांग का, जो भांग आप लोग यूज करते हैं चरस, उसका ये बॉटेनिकल नेम है। तो यहाँ हम ऑप्शन सी सही करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में जो भी हम ट्रांसलेट कर पाएंगे वो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, तो आप परेशान ना होइएगा। मगर अब मजबूरी है कि अच्छा मैटर नहीं मिल पाता है, तो बताइए हम कहाँ से व्यवस्था कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हीट वैरायटी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हीट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। गेहूं की वह प्रजाति जो भारत में जो रिवॉल्यूशन या मतलब एक बोल सकते हैं क्रांति आई, क्रांति लाने वाली जाति कौन सी है। ध्यान रखिएगा, भारत में जो गेहूं के प्रति आत्मनिर्भरता आई या मतलब ग्रीन एवोल्यूशन की बात करें तो हरित क्रांति जो लाई, वो भारत में वो जाति कौन सी है। ये टीजीटी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चंस आपको जब आप इससे संबंधित क्वेश्चंस इकोनॉमिक बॉटनी में भी पढ़ने को मिलता है और ये जेनेटिक्स में भी पढ़ने को मिलता है। जब हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो जिनको हम तो स्वामीनाथन को बोलते हैं। और इंटरनेशनल पे किसको बोलते हैं, तो आप सब जानते हैं बोरलॉग को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, किसको बोलते हैं, बोरलॉग को। तो यहाँ चूंकि जो क्वेश्चन पूछा है और जो हमारा आंसर आया है, तो यहाँ हम लोग आंसर लगाएंगे सरबती सोनारा। ध्यान रखिएगा क्या लगाएंगे, सरबती सोनारा को ऑप्शन में टिक लगाएंगे। तो हम इसके लिए आंसर 2 सही करेंगे, 2 का सी। तीसरे नंबर पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन से ये रखा रहता है, जो अब हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है आप देखेंगे। ये तो कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ। कॉमर्शियल कॉर्क किससे ऑब्टेन की जाती है या प्राप्त की जाती है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन से बहुत पूछा जाता है, तो बताइएगा। तो कॉमर्शियल कॉर्क किससे प्राप्त की जाती है, तो वो की जाती है क्वेरकस से। किससे, क्वेरकस से। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सैलिक्स से क्या प्राप्त किया, तो सैलिक्स से बैट बनते हैं। जो आप लोग बैट खेलते हैं ना, बैट बॉल जो यूज करते हैं, सैलिक्स से बॉट बनते हैं। और बारबेरीज तो आप सब जानते हैं, बारबेरीज जो पौधा है वो आप पक्सिनिया ग्रेवनिस का सेकंड होस्ट है, ध्यान रखिएगा। और बेटुला जो नाम है ये भोजपत्र का नाम है। में भी मुझे याद आ रहा है कि भोजपत्र का नाम है बेटुला, तो ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है पान का और भोजपत्र का।
अब कंफ्यूज हो गए, मगर ये भोजपत्र का नाम है, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ हम ऑप्शन डी सही करेंगे। तो कमर्शियल कार के किससे प्राप्त की जाती है, इसमें कौन सी चार में से दिया है, तो क्वेरस सुबेरिस नाम होता है, उससे प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन इसका डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड फूडर। वो इनमें से कौन है, ये क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में कई बार बना हुआ है कि वो कौन सा है जो मुख्य स्रोत है भोजन का और चारे का। तो बताइएगा इनमें से कौन है ऐसा जो भोजन और चारे का मुख्य स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम ऑप्शन सही करेंगे, सीरियल्स। देखिए सीरियल्स में गेहूं वगैरह आते हैं, तो गेहूं से हम क्या बनाते हैं, भूसा भी बनाते हैं उसके तनों से, और गेहूं खाने में भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हम सीरियल्स लगाएंगे। और ऐसे जुंडी है, मक्का को काट के हम जानवरों को भी खिलाते हैं और उससे मक्का प्राप्त करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। रबर इन इंडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी दोनों में कई बार पूछा गया है, ये एलटी जीआईसी का कॉमन क्वेश्चन है। तो रबर इन इंडिया ऑब्टेन फ्रॉम किससे प्राप्त की जाती है, भारत में जो रबर प्राप्त की जाती है इनमें से कौन सा पौधा है। 4 दिए हुए हैं, तो बताइएगा इन 4 में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन लगाएंगे, फाइकस इलास्टिका। क्या सही करेंगे, फाइकस इलास्टिका। भारत में जो मुख्यतः रबर प्राप्त की जाती है तो फाइकस इलास्टिका से, और इंटरनेशनल पे जो प्राप्त की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रबर प्राप्त की जाती है तो हीविया ब्रेसिलेंसिस से। तो अगर कॉमनली क्वेश्चन पूछ दे कि रबर किससे प्राप्त की जाती है तो हीविया ब्रेसिलेंसिस से। भारत में किससे प्राप्त की जाती है तो फाइकस इलास्टिका से। और पार्थेनियम आर्जिनेटम से भी रबर प्राप्त की जाती है, और ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक बॉटनी में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें अक्सर लड़कों ने गलत लगा के आंसर आए थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो और इससे भी रबर प्राप्त की जाती है, मगर चूंकि भारत की बात कर रहा है तो ऑप्शन हम 20 सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज कॉल्ड। जो नारियल होता है, नारियल के अंदर जो हम लिक्विड पीते हैं या तरल पदार्थ भरा रहता है, या पानी जो भरा रहता है, मिल्की पदार्थ का मतलब होता है दूधिया जो भरा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं। ये टीजीटी और पीजीटी और एलटी जीआईसी का कॉमन क्वेश्चन है, गांड बांध के रखिएगा। 110% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही हम डिस्कस कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन से यहाँ हम मतलब जैसे नहीं होता है, गांव में कहावत होती है मट्ठा बढ़ाना, तो हम ऐसा नहीं कि पानी डाल डाल के दूध को, मतलब दही में इतना पानी डाल दें कि उसको मट्ठा बना दें, वो वाला काम नहीं है, बिल्कुल 100%। और हम ट्रांसलेट करते चलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो मतलब नारियल में जो दूधिया पानी भरा रहता है वो इसमें क्या होता है, लिक्विड इंडोस्पर्म होता है, लिक्विड चलाजा होता है, लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट होता है, लिक्विड न्यूसिलस होता है। तो ऑप्शन इसका सही लगाएंगे, लिक्विड इंडोस्पर्म भरा रहता है। ये क्वेश्चन कॉमन है और ये हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्लैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ, फ्लैक्स किससे प्राप्त की जाती है, किसके बार्क से फ्लैक्स प्राप्त की जाती है। तो इसके चारों ऑप्शन हम लोग ले लेंगे तो भी ऑप्शन दे पाएंगे। तो जो फ्लैक्स प्राप्त की जाती है कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा जो नाम है, फ्लैक्स किससे प्राप्त की जाती है, कैनाबिस सटाइवा तो भांग को बोलते हैं। क्रोटालैरिया जुनेसिया मुझे लगता है उसको बोलते हैं सनई को। कोकस न्यूसीफेरा ये बोलते हैं कोकोनट, या मतलब उसको, एक तो हिंदी ट्रांसलेट करना थोड़ा सा टफ रहता है। कोकस न्यूसीफेरा बोलते हैं नारियल को, नारियल की जो जटाएं थी। और लाइनम आसीटाटिस्मम जिसको हम बोलते हैं अलसी, हिंदी में क्या बोलते हैं अलसी, और बॉटेनिकल नेम ही दिया रहेगा, अलसी नहीं लिखा रहता है। तो इससे फ्लैक्स हम किससे प्राप्त करते हैं, 7 लाइनम आस्टाटिस्मम, इससे हम तेल भी प्राप्त करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो कौन सी जाति है जिससे हम तेल और फाइबर दोनों प्राप्त करते हैं। तो लाइनम आस्टाटिस्मम में कोकोनट है और कपास है, ये 3 ऑप्शन है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए, गले में इसको अपने रख लीजिएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोगों ने आंसर डी दिया है। क्या दिया है, डी
सबके बारे में बताते चलेंगे, विद डिफाइन करेंगे। अब जैसे जैसे आपको मैटर मिलेगा तो थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में देंगे। पल्स बिलोंग टू द फैमिली, जितनी दालें होती हैं, पल्स मतलब दाल वाले जो पौधे होते हैं, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं या किस फैमिली से संबंधित हैं? फैबेसी, सोलेनेसी, मालवेसी, पोएसी। तो फैबेसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? फैबेसी से संबंधित है। पैप्लियोनेसी से बोलेंगे वैसे। फैबेसी से संबंधित है। सोलेनेसी का से कौन संबंधित है? तो सोलेनेसी से आलू, टमाटर और आपका धतूरा और पटकौना, जिसको गांव में पटकौना बोलते हैं, मकोया आदि। और मालवेसी से कौन सा संबंधित है? तो भिंडी, गुड़हल आदि जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? मालवेसी से। पोएसी से कितने संबंधित है? तो अनाज वाले गेहूं और धान और मक्का और जौ, जई आदि किससे संबंधित? पोएसी। तो यहाँ पल्स करता है तो हम ऑप्शन इसका ए सही करेंगे। मैंस मोस्ट यूजफुल ट्री, मनुष्य के लिए मुख्य मतलब मेन मोस्ट यूजफुल का मतलब सबसे ज़्यादा लाभदायक इसमें पौधा कौन सा है? तो बताइएगा। सबसे ज़्यादा लाभदायक पौधा करें तो एक कल्प वृक्ष के नाम से भी इनमें से एक को जानते हैं, अगर आपने न सुना हो। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष वो अलग होता है, मगर केरल में कल्प वृक्ष कोकोनट को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकोनट को। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोकोनट क्या होता है? इससे हम फाइबर भी निकालते हैं और इससे ऑयल भी निकालते हैं। तो जो पश्चिम मतलब उत्तर मतलब भारत का जो साउथ पार्ट है वहाँ इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पूरा भोजन जो बनता है, अपने यहाँ जो भोजन बनता है वो सरसों से बनता है। सरसों का हम लोग तेल यूज़ करते हैं, सरसों का, लाही का और आदि का ऑयल यूज़ करते हैं। मगर साउथ इंडिया में जो डिपेंडेंट है वो कोकोनट है। इसको हम एज ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं। कई यूज़ है, ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं, इसकी हम खली यूज़ करते हैं, इसका ऑयल यूज़ करते हैं, इसका हम फाइबर यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये लाइफ लाइन है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल पूछे तो कोकोनट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, और हमें कमेंट जरूर करिएगा। ये आपके लिए स्पेशल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, आप नहीं समझ रहे हैं आपके लिए मैटर कैसे, कहाँ से, कितनी मजबूरी में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटी इज नॉट नीडेड इन द प्रोडक्शन ऑफ, इनमें कौन सा वो प्रोडक्शन या उत्पाद है जिसके लिए सूक्ष्म जीवों की क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो बताइएगा, जिसमें सूक्ष्म जीवों की क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसीन, इंजाइम, अल्कोहल, विटामिन। तो इसका हम सही आंसर लगाएंगे 10 का। तो 10 का सही आंसर आप बताएंगे, क्या लगा दें? तो हम लगाएंगे ए, कैसीन। कैसीन मुख्यतः एक प्रोटीन है। इंजाइम क्या होता है? इंजाइम बनाने के लिए हमें माइक्रोबियल एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। अल्कोहल के लिए तो पड़ती है, विटामिन के लिए पड़ती है। तो ऑप्शन इसका ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय जो राइस रिसर्च यानी जो अनुसंधान केंद्र है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय या केंद्रीय धान अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन चारों देख लेते हैं पहले। तो ये चारों ऑप्शन है मैंगलोरू, जिसे हम बेंगलोर बोलते हैं, कटक, मद्रास और शिमला। तो ये मुख्यतः उड़ीसा में स्थित है, कटक में। कहाँ स्थित है? कटक में। और हमारी जो रिसर्च थीसिस गई थी, जो हमारी थीसिस जो थी, हम जब पीएचडी रिसर्च कर रहे थे तो हमारी थीसिस इसी इंस्टीट्यूट गई थी, कटक उड़ीसा गई थी, प्लांट पैथोलॉजी डिवीज़न में गई थी। तो इससे याद आया कटक से। तो सही आंसर क्या लगाएंगे? कटक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही 110% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। फाइबर ऑफ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस इन ड्राइव फ्रॉम द एपिडर्मिस। आप वो फाइबर जो मतलब मुख्यतः हम कमर्शियल या औद्योगिक रूप में या वाणिज्य रूप में हम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो किसकी एपिडर्मिस से प्राप्त किया जाता है? तो बताइएगा, तो वो किसकी एपिडर्मिस से प्राप्त किया जाता है? तो 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो वो कॉटन से प्राप्त किया जाता है। किसके एपिडर्मिस से प्राप्त किया जाता है? तो सीड एपिडर्मिस, कॉटन के सीड एपिडर्मिस से प्राप्त किया जाता है।
तो ऑप्शन इसका ये सही होगा। जो फ्लैक्स है ये कहाँ से प्राप्त किया था, तो ये तने से प्राप्त किया था। जूट तो आप जानते हैं, क्वार तो आप जानते हैं नारियल के ऊपर जो छिलका होता है उससे प्राप्त किया जाता है। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, वो कौन सा स्टेट है भारत मतलब भारत का, या वो कौन सा प्रदेश है जिसमें कॉटन सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। तो वो सबसे जो महत्वपूर्ण स्टेट है वो कौन सा है, तो 13 का हम सही आंसर करेंगे। क्या कौन सा है 13 का, तो 13 का हम सही आंसर करेंगे, इसमें आंसर गलत है। तो आंसर इसका आप देख रहे होंगे, गुजरात इज द लीडिंग कॉटन ग्रोइंग स्टेट फॉलोड बाय द महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा क्या होता है, गुजरात इज द लीडिंग कॉटन ग्रोइंग स्टेट फॉलोड बाय द महाराष्ट्र, यानी जो मुख्यतः कॉटन का उत्पादन होता है वो गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चंस बने हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है और भविष्य की दृष्टि, तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे, गुजरात। क्या है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियल सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड इज, कमर्शियल सोर्स जो सिट्रिक एसिड का है इनमें से 4 फंगस दिए गए हैं, मतलब वाणिज्य स्तर पर जो सिट्रिक एसिड प्राप्त की जाती है वो सीट्रस फ्रूट से, एस्परजिलस से, पेंसिलियम से और ईस्ट से। 4 ये जातियां दी हैं कवक की या फंगस की, इन चारों में से ऑप्शन इसका क्या सही होगा, 14 नंबर का। तो 14 का सही होगा एस्परजिलस। क्या है, एस्परजिलस। ध्यान रखिएगा क्या सही है, एस्परजिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है। एन ऑयल सीड क्रॉप इज, इनमें से ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है बताइएगा। क्राइसेंथियम, हेलियंथस, मैरीगोल्ड, सैफफ्लावर। क्राइसेंथम मतलब वो कह रहा है ऑयल जिससे मुख्यतः हम तेल निकालते हैं, ऐसी इसमें से फसल कौन सी है, ये 4 दिया है। तो इसमें से मैरीगोल्ड तो आप जानते हैं किसको बोलते हैं, तो गेंदा को बोलते हैं। और उसके अलावा हेलियंथस एनस और क्राइसेंथिमम और हेलियंथस एनस। तो हेलियंथस एनस बोलते हैं सूरजमुखी को, किसको बोलते हैं, सनफ्लावर या सूरजमुखी को बोलते हैं। तो सनफ्लावर को बोलते हैं। तो 15 का हम लोग सही आंसर बी लगाएंगे, क्योंकि सूरजमुखी का मुख्यतः उपयोग हम ऑयल के लिए ही करते हैं। एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना आप सब जानते हैं बिलोंग टू द फैमिली। एट्रोपा बेलाडोना किस कुल को या किस कुल से संबंधित है, तो यहाँ दिया एस्ट्रेसी, सोलेनेसी, रेननकुलेसी और लिलिएसी। तो एट्रोपा जो बेलाडोना है वो सोलेनेसी से संबंधित है। ये टीजीटी पीजीटी में 10वीं बार क्वेश्चन आया है और एलटीजीआईसी का कॉमन क्वेश्चन है। तो 16 में हम लोग आंसर करेंगे सी नंबर, सोलेनेसी को। सोलेनेसी की बात करते हैं। एट्रोपा बेलाडोमा का काम क्या है, ये आँख में डाला जाता है, आँख में ऑपरेशन के समय यूज़ करते हैं। तो ये आँख की पुतली को फैला देता है, क्या करता है, आँख की पुतली को फैला देता है, एट्रोपा बेलाडोना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल क्लाइमेट फॉर द शुगर केन फार्मिंग इज इन। तो जो आइडियल क्लाइमेट की हिंदी जो होगी, मतलब अनुकूल जो मौसम है शुगर केन का मतलब गन्ने की फार्मिंग के लिए या गन्ना बोने के लिए, वो अनुकूल मौसम कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का। तो बताइएगा जो शुगर केन यानी गन्ने की जो खेती करते हैं उसके लिए इनमें कौन सा प्रदेश सबसे ज़्यादा अनुकूलित है, क्या है, अनुकूलित है। तो बताइएगा द इल्ड क्लाइमेट शुगर केन फार्मिंग इज इन। तो 17 का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे, तो हम करेंगे तमिलनाडु। क्या करेंगे, तमिलनाडु। द प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल वैल्यू यील्डेड ऑफ कोकोनट पाम आर। जो प्रोडक्ट है कमर्शियल वैल्यू का मतलब है जो वाणिज्य उसकी वैल्यू है, यील्डेड ऑफ कोकोनट, कोकोनट का मतलब जो आप नारियल यूज़ करते हैं वो किसके लिए, तो ये क्या क्या उत्पन्न करता है। नारियल हमसे ये पूछ रहा है नारियल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो नारियल से हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो तेल प्राप्त होता है और दूसरा रबर प्राप्त होता है, सॉरी ऑयल और फाइबर। तो हम ऑप्शन इसका डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डी। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा।
19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज 20 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, डिटेल में आपको उपलब्ध करा रहे हैं जिससे उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। मार्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैप्सूल ऑफ, मार्फिन किसके कैप्सूल से प्राप्त की जाती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। धतूरा दिया हुआ जो आप लोग शंकर जी पे चढ़ाते हैं, और रोल्फिया सर्पेंटाइना जिसे हम आज जिसको रोल्फिया सर्पेंटाइना जिसे हम सर्पगंधा के नाम से जानते हैं, सिनकोना जिससे सिनोकिन नाम की दवा निकालते हैं, पैपर सोमनीफेरम जिसे अफीम का पौधा बोलते हैं। तो मॉर्फिन अफीम से बनती है, मॉर्फिन या हीरोइन ये किससे बनती हैं? तो ये बनती हैं अफीम के पौधे से, पैपर सोमनीफेरम से। सिनकोना से सिनकोना नामक दवा निकाली जाती है जो मलेरिया के यूज़ में होती है। रोल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ से रेसरपिन निकाली जाती है जो मुख्यतः हाई ब्लड प्रेशर में दिया जाता है, और या अनिद्रा में दिया जाता है, या पागलपन के जिसको दौड़े पड़ते हैं उसको दिया जाता है। धतूरा क्या होता है? इसके बीजों को हम यूज़ करते हैं मादक पदार्थों के रूप में या नशे के रूप में, और ये थोड़े से जहरीले होते हैं और मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आज के लास्ट क्वेश्चन, मेजर क्रॉप्स ऑफ द फूड वैल्यू बिलोंग टू द फैमिली। वो मेजर क्रॉप या वो मुख्य क्रॉप जो भोजन के लिए मुख्यतः बिलोंग करते हैं या भोजन के लिए हम प्रमुखता से प्रयोग करते हैं, तो वो है पोएसी। क्या है? पोएसी। इसी को ग्रैमनी के भी नाम से जानते हैं, जिसमें गेहूँ, धान और मक्का आदि आते हैं, मक्का आदि आते हैं। इसलिए ये काफ़ी आपके लिए ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।